Here is example number 17. Solve the equation log of x plus log of x minus 3 equals to 1. So इसको हम सॉल्व करते हैं. log ये बेस 10 का log है. log of x minus 3 equals to 1. अब log में अगर दो log ऐड हो रहे हों सेम बेस 10 के, तो आप इनको इकट्ठा कैसे कर सकते हैं कि जो जिन नंबर्स हैं, जिन फैक्टर्स का लॉग है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. लॉग ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3. ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है लॉग का कि जब ज़रब हो रहे हों दो टर्म्स तो वो लॉग सेपरेट कैसे होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं. ठीक है, और अगर ऐड हैं तो आप रिवर्स कर सकते हैं, दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब ये है लॉग बेस 10 का. इसको इक्वेशन की फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं कि 10 की पावर 1 इज़ इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 3. सो ये 10 की पावर 1 10 ही आ जाएगा. 10 इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x. अब 10 हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बनेगी और इसमें x स्क्वायर को पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हम 10 को दूसरी साइड पर लेकर आ रहे हैं. अब हम फैक्टराइज करेंगे दो ऐसे नंबर जिनको ज़रब दें तो -10 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए. 5 2 ज़ा 10 और 5 में से 2 निकलें तो 3 आ जाएगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस जो साइन है बड़े हिस्से का वो साइन होगा, -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. यहाँ से अब पहले दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं. x माइनस 5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. x माइनस 5 फैक्टर कॉमन आ गया और बाकी क्या रह गया, x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से x की दो वैल्यूज़ बनती हैं. x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 करें तो x इज़ इक्वल्स टू 5 और x प्लस 2 को अगर 0 रखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, x इक्वल्स टू माइनस 2. और यहाँ आता है. अब हम इन दोनों को क्यों रखते हैं कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इस मीन्स इन दोनों में से कोई ना कोई एक ज़ीरो है. ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं कि दिस इज़ इक्वल्स टू 0 और दिस इज़ इक्वल्स टू 0. अब हमें सोल्यूशन सेट ऐसे नहीं लिख देना. सोल्यूशन सेट के लिए हमें पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन की डोमेन क्या है. ठीक है, जो एलिमेंट डोमेन में शामिल होगा वही हम सोल्यूशन सेट में शामिल करेंगे, अदरवाइज़ वो सोल्यूशन सेट से निकाल देंगे. अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम 1 का नाम देते हैं. हम ये देखते हैं x इज़ डिफाइंड. अब x को देखें, तमाम नंबर्स के लिए डिफाइंड है ना. x 1 लिखेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो 2. अनडिफाइंड इन्फिनिटी या 1/0 तो बन ही नहीं रहा. दूसरा लॉग जो है यहाँ पर, अब लॉग ऑफ x है तो लॉग ऑफ x शुड बी, लॉग ऑफ x अगर डिफाइंड है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स. लॉग में जो x है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए. सो x शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, एक तो ये कंडीशन आ गई. दूसरा क्या है, ये लॉग की टर्म है, लॉग नेगेटिव नंबर्स का डिफाइंड नहीं होता. सो हमारे पास क्या होना चाहिए, x माइनस 3 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0 और x शुड बी ग्रेटर देन 3. तो x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 3, तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए. ठीक है, अब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज डोमेन हमारे पास आ जाएगी. अब देखें x 3 से ग्रेटर है, 3 के बराबर नहीं है, इसलिए ओपन लिखेंगे. 3 से बड़ा इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इन्फिनिटी पे भी हम ओपन इंटरवल लिखते हैं. अब जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, -2 तो देखें 3 से छोटा है, जबकि x हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए. x नेगेटिव है और 3 से भी छोटा है, तो इट मीन्स x इक्वल्स टू -2 डज नॉट बिलोंग्स टू द सॉल्यूशन सेट.
तो हमारे पास फिर सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, जस्ट 5 पॉजिटिव भी है और 3 से बड़ा भी है, सो ये हमारा आंसर होगा। दिस इज़ द कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 17।